हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। कोई मिल रहा है आपसे सपने में, ये है आज का टॉपिक। और अगर आपको लगता है कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, यानी कि आपका जो स्पेशल समवन है वो आजकल आपके सपनों में कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं, तो देखते हैं उनका मैसेज क्या है, यानी कि क्या कहना चाहते हो वो, जिसलिए वो आपके सपने में आते हैं। ये रहेगा पायल नंबर 1 और ये रहेगा पायल नंबर 2। पायल नंबर 1 के लिए देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। पांच कार्ड लेंगे, 1 2 3 4 और ये हो गए 5। एक 2 3 4 और ये 5। एक लव मैसेज लेंगे। ये रहा मैसेज। तो ये मिल गए कार्ड पायल नंबर 1 के। अब देखते हैं पायल नंबर 2 के लिए कौन से कार्ड आते हैं। एक 2 3 4 और ये हो गए 5। एक 2 3 4 और ये 5। यहाँ पे कार्ड थोड़े जल्दी आ गए हैं, यानी कि आपके पर्सन शायद थोड़े जल्दी में है। वो चाहते होंगे बहुत जल्दी से कुछ बातें हो जाए और शायद इसीलिए वो आपके सपने में आके कुछ बात करना चाहते हैं। अब ये तो आपको ही पता कि आपकी बातें हो पाती है या नहीं, लेकिन हम ये कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, जिसके लिए वो आपके सपनों में आ रहे हैं। ये रहेगा टॉपिक का मेन थिंग। तो देखते हैं पायल नंबर 1, यानी कि जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है, तो कोई क्यों आ रहा है आपके सपने में, यानी कि आपके सपने में जो पर्सन आपसे मिलने आ रहा है या फिर मिल रहा है, वो आखिर कहना क्या चाहते हैं। पहला ही कार्ड आया है हाई प्रीस्टेस का। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है जो ये रीडिंग देख रही है, तो आपका पर्सन आपके बारे में सोचता है कि उन्हें आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने वाले पर्सन लगती हैं, यानी कि उन्हें पता है कि आप काफ़ी बातों पे गौर से सोचने को प्रेफरेंस देती है, यानी कि रियलिटी क्या है, उसके ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं, यानी कि फ़ायदे नुकसान सब के बारे में तो आप सोचती हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे चांद है, छोटा सा चांद। वैसे ही आप हमेशा मोस्टली अपने दिल की बात सुनने पे ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं, और इसीलिए इस पर्सन को लगता है शायद अभी भी आप अगर खामोश है, यानी कि जैसे यहाँ पे ये हाई प्रीस्टेस दिखाई दे रही है कि वो साइलेंट है, कुछ पढ़ रही है, वैसे ही आपके पर्सन को शायद लगता है कि अगर आप उनसे बात नहीं कर रही है तो भी आप ज़रूर कुछ सीरियस बातों के बारे में सोच रही हैं, और मे बी वो जानना चाहते हैं कि क्या है वो सीरियस बातें, क्या उनका उन बातों से कुछ कनेक्शन है, यानी कि आप उनके बारे में सीरियसली कितना सोचती है, ये जानने के लिए भी वो उत्सुक है। शायद इसलिए वो आपके सपने में आ रहे हैं। नेक्स्ट है 2 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉन। तो ये पर्सन को ये कार्ड
भी देख के ऐसा लगता है जैसे कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाना चाहती है, यानी कि आप मेल फीमेल कोई भी पर्सन हो, आपके पर्सन को लगता है कि आप जो ये रीडिंग देख रहे हैं वो अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं, यानी कि आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए। ऐसा नहीं कि 2-4 कदम आगे बढ़ गए फिर रुक गए, ऐसा नहीं, यानी कि आप हर तरह से गिव एंड टेक करना चाहते हैं, लेकिन वो इक्वली। मतलब आप अगर किसी को ट्रू लव ऑफ़र करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप ऑन द सेम टाइम वैसे ही उम्मीद रखते हैं कि सामने वाला भी आपको उसी तरह से सच्चे दिल से प्यार करे। यहाँ पे भी रेड कलर काफ़ी है, तो आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आपके दिल में भी उनके लिए ढेर सारा प्यार है। जैसे यहाँ पे पीछे की तरफ कुछ जहाज़ हैं, वैसे ही उन्हें शायद लगता है कि आप भी अपने दिल के जज्बातों को संभलने की कोशिश कर रही हैं, यानी कि आपके दिल में भी कई बार ऐसे तूफ़ान उठते होंगे जिसकी वजह से आपको भी कभी लगता होगा कि आगे बढ़ना है, या फिर आगे का रास्ता थोड़ा मुश्किल भी लगता होगा, लेकिन फिर भी आप इस बैलेंसिंग की एनर्जी को होल्ड किए हुए हैं, यानी कि आप अपना पेशेंस, यानी कि आप वो नहीं खोते। ये बात शायद आपके पर्सन को बहुत अच्छी लगती है और उसी तरह से वो आपसे ये एनर्जी लेके आपके रिलेशनशिप को कुछ आगे की तरफ ले जाना चाहते होंगे। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो जैसे यहाँ पे इस कार्ड में हम देख पाते हैं कि ये हाई प्रेस्टिस है, लेकिन ये दुखी नहीं दिखाई दे रही है, ये सोच ज़रूर रही है, लेकिन कुछ पढ़ने में ये व्यस्त है। वैसे किंग ऑफ कप का नहीं होता, वो पूरी तरह से खोया हुआ होता है। तो अगर आपका पर्सन कोई वाटर साइन है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, तो ये पर्सन अपने प्यार को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट अब वो परेशान हो गए हैं। मतलब उन्हें अब किसी भी हालत में वो कप एक्सचेंज करना ही है। उन्हें अपने लाइफ में भी प्यार चाहिए और वो चाहते हैं कि उनके हाथ में जो कप है वो आपको मिले। यानी कि अगर ये रीडिंग आपसे रिलेटेड है तो ऑब्वियसली ये पर्सन आपके बारे में डीप थिंकिंग कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन अपने दिल के बारे में। और उनके दिल से आपके दिल का एक अलग ही कनेक्शन है जो बहुत डीप है। शायद इसी वजह से मे बी वो आपके सपने में आ रहे हैं, क्योंकि वो ज़ुबान से शायद आपसे वो बात कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन सपना आना इसका मतलब वो पर्सन आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है। मे बी टेलीपैथी भी हो सकती है ये। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी वही है, ये जो पर्सन है ये बहुत सोच रहा है। अभी इसने ये सब बनाने के लिए ले तो लिया है, ऑलमोस्ट ये स्टैचू रेडी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन कुछ सोचने में ही व्यस्त है। तो अगर आप कोई फीमेल पर्सन है जो ये रीडिंग देख रही है, तो आपका पर्सन आपको किस तरह से इमेजिन करता है ये तो आप इस मूर्ति को देख के समझ ही जाएंगे। और ऐसे ही शायद कई सारे ख्याल हैं जो उनके दिल में आते रहते हैं, जिसकी वजह से शायद वो रात का वक्त आपके साथ ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, यानी कि उनके थॉट्स जो है वो डायरेक्टली आपसे शायद जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो सपने में आ रहे हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ वैंड्स। तो 2 किंग आ गए, एक है किंग ऑफ कप्स और एक है किंग ऑफ वैंड। तो मतलब ये पर्सन अब शायद एक्शन लेने की तैयारी में है। मतलब उसने सोच लिया है शायद कि अब मुझे ही सब डिसीजन लेने हैं, यानी कि पावर अपने हाथ में लेनी है। तो वैंड यानी कि फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो ये पर्सन अपनी पैशन को भी काफ़ी ज़्यादा संभालने की कोशिश कर रहा है। जैसे यहाँ पे इसने एक वैंड हाथ में पकड़ के रखा है, वैसे ही आपका पर्सन शायद होल्ड करके रख रहा है अपने इमोशंस को, पैशन को। लेकिन जितना वो होल्ड कर रहे हैं उतना वो उदास हो रहे हैं, क्योंकि हम भले ही किसी से बात न करें, लेकिन हमारा दिल जानता है होता है कि वो किसके बारे में सोचता है। और वही वजह होती है कि हमें पल भर का भी चैन मिलता नहीं जब हम किसी के ख्यालों में खोए रहते हैं। और यही हालत है शायद आपके पर्सन की।
देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। फ्रस्ट्रेशन, तो मे बी आपका पर्सन इस वक्त काफ़ी इमोशन से लड़ रहा है, जिसकी वजह से वो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी फील कर रहे हैं, और शायद आप ही वो वजह है कि आपसे वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। यानी कि मे बी उन्होंने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन आपकी तरफ से कुछ रिस्पांस नहीं मिला होगा, या फिर उन्होंने हिम्मत करके टेक्स्ट टाइप तो किया था लेकिन सेंड नहीं कर सके, जिसकी वजह से उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। बर्डन, फ्रस्ट्रेटेड भी है ये पर्सन और बर्डन भी फील हो रहा है, क्यों नहीं होगा, पैशन भी है दिल में, और कब भी ऑफ़र करना चाहते हैं फिर भी दे नहीं रहे हैं। ऐसे ही अगर चेयर पे बैठे रहेंगे और कोई एक्शन नहीं लेंगे तो यही होगा ना, बर्डन ही फील होगा। अगर कुछ एक्शन लेनी है तो उठ के 4 कदम आगे की तरफ चलना पड़ता है, यानी कि मूवमेंट कोई होनी ज़रूरी होती है, नहीं तो बैठे बैठे यही होता है कि बर्डन फील होता है, और आपके पर्सन के साथ यही हो रहा है। मिसिंग, तो आपको वो काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, यानी कि उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके दिल का एक बहुत बड़ा पार्ट काफ़ी ज़्यादा मिसिंग है, यानी कि उनको अपने दिल में बहुत ज़्यादा खालीपन महसूस हो रहा है, जिस वजह से ये जो हमने देखा कि ये किंग ऑफ कप ये उदास है, क्योंकि वो मिस कर रहा है, और किस बात को, तो प्यार को। नेक्स्ट है वुंड्स, तो हो सकता है उनके दिल में कुछ ऐसे घाव है जिनके बारे में सोच के वो थोड़े से सहम जाते हैं, यानी कि अगर आप दोनों में कुछ ऐसी पास्ट में बातें हुई हैं जो थोड़ी पेनफुल थी, तो उनके बारे में भी ये डीपली सोच रहे हैं, यानी कि प्यार ही था, लेकिन प्यार की वजह से भी अगर थोड़ी सी भी तकलीफ़ हुई है तो भी ये पर्सन उसको एक ज़ख्म की तरह ही सोच रहा है, यानी कि उसको भी दर्द मिला है, वो जो तकलीफ़ हुई थी थोड़ी बहुत उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सोचा जा रहा है, क्योंकि शायद आगे वो ऐसे कुछ ज़ख्म अब इस रिश्ते में नहीं चाहते, यानी कि आपको भी वो कोई ज़ख्म नहीं देना चाहते, और ना ही वो चाहते हैं कि उन्हें ऐसा कोई पेनफुल ज़ख्म मिले। लूजिंग होप, तो दिन ब दिन शायद अगर वो सिर्फ एक जगह पे स्टेबल ही है, यानी कि सिर्फ सोच ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी उम्मीद खो रहे हैं, यानी कि लूजिंग होप। तो बैठे बैठे कई बार हम निगेटिव जोन में ज़्यादा पहुंच जाते हैं, और जैसे कहते हैं कि हमारा दुश्मन भी हमारे बारे में इतना बुरा नहीं सोच सकता जितना हमारा मन हमें एहसास करा देता है कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वह होगा, यानी कि ये दिमागी होता है जो बहुत ज़्यादा उलझाता है, और शायद यही सब आपके पर्सन के साथ हो रहा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी है और बर्डन भी फील कर रहे हैं, और यही बातों की वजह से शायद वो चाहते हुए भी आपसे कुछ बातें नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए शायद आपके सपने में आके कहीं ना कहीं आपको ये इंट्यूशन दे रहे हैं कि वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, या फिर ये मैसेज हो सकता है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। देखते हैं लव मैसेज क्या है उनका। इट वॉज ऑलवेज यू, मतलब उन्हें पता है कि उन्हें जो भी प्यार का एहसास मिला वो अगर ज़िंदगी में किसी से मिला है तो वो है आप। इट वॉज ऑलवेज यू, तो वो जानते हैं कि अगर वो प्यार उन्हें हमेशा के लिए ज़िंदगी में चाहिए तो उन्हें आपसे कनेक्ट होना पड़ेगा, यानी कि आपसे वो सब बातें करनी पड़ेगी जो वो दिल में सोच रहे हैं, और शायद इसीलिए वो सपने में आके आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। ये था रीडिंग पाल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाल नंबर 2 जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया था, देखते हैं जो पर्सन आपके सपने में आ रहा है वो क्या कहना चाहता है। 7 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो ये पर्सन काफ़ी बातों के बारे में सोच रहा है, यानी कि उसकी बहुत सारे विशेष हैं। कप रिप्रेजेंट करते हैं इमोशन को, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो इमोशन हैं, जैसे यहाँ पे इस कप में हम देख पा रहे हैं एक इमेज है, वैसे ही उन्हें शायद आप इन सब बातों में ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं या करती हैं, जिसकी वजह से वो जैसे यहाँ पे बादलों पे ये सब कप है, वैसे ही आपका जो पर्सन है वो दिल ही दिल में अपने ख्यालों में ज़्यादा खोया रहता है, जिसकी वजह से शायद उनका डे ड्रीमिंग भी बढ़ चुका है, और उसी वजह से जब वो सोने के लिए रेडी हो जाते हैं तब भी
उनके माइंड में जो लास्ट थॉट होता है वो भी कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड होता है, और शायद यही वजह है कि वो ज़्यादा सोचने की वजह से शायद आपके थॉट से डायरेक्टली जुड़ रहे हैं, जिसकी वजह से वो सपने में आ रहे हैं। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स। यहाँ पे भी वाटर साइन ही है। तो ये पर्सन शायद अपने फ्रेंड सर्कल में भी किसी से डिस्कस कर रहा है कि वो सच में अपने प्यार का कप आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। यानी कि किसी का गाइडेंस ले सकते हैं कि मेरी रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, या मैं उसके लिए ये फील करती हूँ तो मैं अब क्या करूँ। ऐसा भी कुछ शायद चल रहा है, लेकिन उनके फ्रेंड सर्कल में भी आपको लेके शायद कुछ बातें हो रही है जो आपका पर्सन उनसे चाहता है कि वो उन्हें कुछ डायरेक्शन दे। नेक्स्ट है 8 ऑफ वांड्स, यानी कि फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो ये पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। जैसे यहाँ पे एक बटरफ्लाई का जो सफ़र होता है उसको यहाँ पे पिक्चराइज किया गया है कि उसको भी पता नहीं होता कि उसको पंख मिलने वाले हो, और वो इतनी खूबसूरत दुनिया में इस तरह से जीने वाला है जितनी खूबसूरत एक तितली होती है। तो आपके पर्सन को भी ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फेस करना पड़ रहा है जिसकी वजह से शायद वो थोड़े से सोच ज़्यादा रहे हैं। यानी कि मे बी ये लास्ट स्टेज है कि जब बटरफ्लाई को पंख आने वाले हैं, यानी कि अब शायद वो स्टेप बहुत नज़दीक है कि जब वो पूरी तरह से अपने विंग्स को महसूस कर पाए, यानी कि वो फ्रीडम, वो जो उन्होंने सोचा भी नहीं था, वो एक खूबसूरती लाइफ की वो जी पाए। तो शायद ऐसी ही कुछ सोच में वो डूबे हुए हैं जिसकी वजह से वो शायद आप दोनों के रिश्ते में भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। यानी कि अगर स्टकनेस है, मतलब काफ़ी वक्त से आप दोनों के रिश्ते में कुछ आगे का पड़ाव अगर नहीं हो पा रहा है, यानी कि वहीं पे हैं आप दोनों, मिल रहे हैं, बातें हो रही है, लेकिन नेक्स्ट कुछ नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अब ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों का रिश्ता नेक्स्ट लेवल तक जाए। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स। यहाँ पे भी वाटर साइन ही है। तो ये पर्सन अपने दिल से रिलेटेड काफ़ी बातों के बारे में सोचता है। जैसे यहाँ पे ये एक के बाद एक कप ऊपर की तरफ है, जैसे हवा में है, वैसे उनके ख्याली पुलाव ज़्यादा पक रहे हैं, और साथ ही साथ वो अपने दिल की ऑलमोस्ट सभी विशेष पूरी हो ऐसी उम्मीद रखते हैं। मतलब आपसे प्यार करते हैं तो आपकी तरफ वो बढ़ना चाहते हैं। इमोशंस को लेके अगर कुछ सोच रहे हैं तो वो चाहते हैं कि उनके सभी इमोशंस पूरे हो, यानी कि जो भी वो आपके बारे में चाहते हैं रिश्ते में, वो सब बातें रियलिटी में बदल जाए। ऐसे काफ़ी सारे ख्याल जो उनके दिल को काफ़ी सुकून देते हैं, ऐसी सब बातें शायद वो ज़्यादा सोच रहे हैं। नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स, यानी कि यहाँ पे भी वाटर साइन ही है। तो ये जो पर्सन है वो थोड़ा सा चाइल्डिश भी बिहेव कर रहा है, यानी कि पल भर में उन्हें लगता है कि उन्हें ये चाहिए वो चाहिए, फिर नेक्स्ट लेवल पे वो डर जाते हैं कि अब क्या होगा। जो कि हम देख चुके हैं कि वो ट्रांसफॉर्मेशन से शायद इस वक्त गुजर रहे हैं, इसलिए उस बदलाव को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा डगमगा रहे हैं। यानी कि खुद के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, हो सकता है अगर ये पेज की एनर्जी आई है, मतलब थोड़े अगर इमैच्योर थे तो अब थोड़े से मैच्योर हो सकते हैं, जिसकी वजह से शायद वो फर्मली कुछ सोच पा रहे हैं आप दोनों के रिश्ते को लेके। ब्रेकअप। तो शायद ये पर्सन सोच रहा है कि अगर उन्होंने कुछ आपसे गलत कह दिया, यानी कि कुछ ऐसी बातें कह दी जो उनके डीप डाउन इन हार्ट है, तो शायद आप ये बातें सुन के उनसे कह सकते हैं कि ब्रेकअप कर लेते हैं। यानी कि ये सिर्फ उनके ख्याल है जो उन्हें शायद डरा रहे हैं। सैडनेस। तो ऐसे ही अगर वो सोचते रहे नेगेटिव थॉट्स के बारे में, तो ऑब्वियसली उन्हें सैडनेस तो महसूस हो ही रहा होगा, और ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने ही दिमाग के अंदर ज़्यादा उलझा हुआ है। यानी कि आपने भी उनसे डायरेक्टली कुछ ऐसी उम्मीद नहीं रखी होगी कि उन्हें ये करना ही है, लेकिन ये पर्सन अपने आप ही सब सोच रहा है और अपने आप ही ये सैडनेस की एनर्जी भी फील कर रहा है कि नहीं ऐसा होगा तो मुझे दर्द ही मिलेगा, दुख मिलेगा, एक्सेट्रा। कॉन्फिडेंस। तो शायद उन्हें ज़रूरत है थोड़े से कॉन्फिडेंस की। यानी कि ये तो होता ही है कि जब हम किसी से अपने दिल की बात करना चाहते हैं
तो हमें थोड़ी सी हिम्मत जुटानी पड़ती है। यानी कि दिल इतना ईजी नहीं होता कि हम किसी के सामने ओपन अप करें। ज़ुबान अलग होती है, लेकिन दिल से निकलने वाले जो जज्बात होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, यानी कि बहुत नाजुक होते हैं। और वो बातें ज़ुबान से बयां हो पाना, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। और शायद यही हिम्मत आपके पर्सन में थोड़ी सी शायद कम पड़ रही है। यानी कि वो ऐसा नहीं है कि हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। मैरिज, तो मे बी ये पर्सन अब दिन रात सिर्फ मैरिज के बारे में सोच रहा है। जैसे कि मैंने पहले ही इस कार्ड में कहा कि अगर आप दोनों के रिश्ते को लेके उन्होंने अब तक कुछ प्रॉपर इसको एक्शन में नहीं लिया है, तो अब चाहते हैं वो कि कोई फर्म एक्शन ले और इस रिश्ते के बारे में। तो मे बी वो इस वर्ड से रिलेटेड कुछ बात सोच रहे हैं, यानी कि मैरिज के बारे में भी उनके बात दिल में कुछ चल रहा है। और शायद अगर ये ख्याल उनके दिल में आ रहा है तो वो रात के वक्त आपके बारे में क्या सोचते होंगे ये तो आप समझ ही गए होंगे। या आपका जो भी पर्सन है, यानी कि मेल फीमेल जो कोई भी है, वो इस बात को लेके क्या क्या सोच सकता है ये आप खुद जान ही गए होंगे। और इसीलिए शायद वो आपके सपने में भी आ रहे हैं। स्ट्रेंथ, तो वही आ रहा है कि उन्हें थोड़े कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, या फिर वो स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं, हिम्मत दिखानी है उन्हें, क्योंकि आपसे वो सब बातें करनी है दिल की। और शायद इसी वजह से वो आपसे सपने में आके मिल रहे हैं। देखते हैं उनका लव मैसेज क्या है। यू मेक मी स्माइल माय वे, तो उन्हें पता है कि उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आती है उसके पीछे की जो वजह होती है वो सिर्फ आप होते हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं कि आप हर बार कुछ जोक करें और तभी ये इंसान मुस्कुराए, ऐसा नहीं। लेकिन शायद जैसे यहाँ पे 3 ऑफ कप्स में हमने देखा कि मे बी उनके फ्रेंड्स भी जानते हैं कि जैसे ही आपका सिर्फ नाम लेते ही ये पर्सन में भी आपका पर्सन ब्लश करता होगा, यानी कि शर्मा जाते होंगे। उनके चेहरे पे ऑटोमेटिकली एक स्माइल दिखाई देती होगी जो वो किसी से छुपा नहीं पाते। और यही वजह है कि वो जानते हैं कि उस मुस्कुराहट के पीछे कौन सा नाम है। और यही सब बातें शायद वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, या फिर वो स्माइल उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा याद दिला रही है, जो वो सपने में आपके बारे में सोच के, यानी कि आईने में आपके बारे में सोच के वो महसूस कर रहे हैं कि उनके चेहरे पे जो प्यारी मुस्कुराहट है वो आपकी वजह से है। और शायद इन्हीं सब बातों की वजह से वो आपसे सपने में जुड़ रहे हैं। ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।